राज की बात। इंसान की जब मौत होती है तो क्या होता है? उसकी आत्मा किसी और आयाम में या फिर किसी दूसरे लोक में चली जाती है। एक ऐसी दुनिया जिसे कोई भी इंसान जीते जी नहीं देख सकता। पर अगर कोई ऐसा हो जो उस दुनिया में झांक सके तो क्या आप यकीन करोगे? यह कहानी पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक औरत नयन की है। भूत अमावस्या के दिन 6 साल की नयन अपने माता पिता के साथ भगवान भूतनाथ के मंदिर दर्शन करने आई थी। नयन उस मंदिर के भक्तिमय वातावरण में ऐसी खो गई कि उसके परिवार वाले वहां से कब निकल गए उसे पता ही नहीं चला। उस दिन मंदिर के पुजारी भी मंदिर से जल्दी निकल गए थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि नयन मंदिर के अंदर ही है। उन्होंने मंदिर बाहर से बंद कर दिया। कुछ ही देर में सूरज ढल गया और रात हो गई और नयन मंदिर के अंदर ही बंद थी। तभी अचानक मंदिर में एक के बाद एक लोग जमा होने लगे। उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा तो बंद था पर अब मंदिर में लोगों की भीड़ हो चुकी थी। पर वे सब लोग काफी अजीब से दिख रहे थे। ये लोग कोई आम इंसान नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं। डरी हुई नयन मंदिर के कोने में छिपकर उन्हें देख रही थी। तभी उसने देखा कि वे लोग भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो रहे थे। ऐसा माना जाता है कि भूत अमावस्या के दिन भगवान भूतनाथ की बड़ी पूजा होती है जिसे आत्माएं स्वयं आकर करती हैं। वे आत्माएं अपनी मुक्ति की आस में वहां आती हैं। नयन ने यह कहानी पहले सुन तो रखी थी लेकिन आज वह उसे हकीकत में देख पा रही थी। तभी एक आत्मा का ध्यान नयन पर गया। वह आत्मा नयन को गुस्से से घूर रहा था। तब नयन ने हिम्मत करके उस आत्मा से उसकी पीड़ा के बारे में पूछा। यह सुनकर वह आत्मा शांत हो गई। फिर नयन ने एक एक करके सभी आत्माओं से उनकी पीड़ाओं के बारे में पूछा। सबसे बात करने के बाद उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी जिंदगी का यही उद्देश्य है। उसने आत्माओं को देख पाना और उनसे बात कर पाना भगवान भूतनाथ का वरदान माना। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसने अपनी शक्ति को मरे हुए लोगों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने में लगा दिया। लेकिन उसकी शक्तियों के कारण समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। कोई भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसके अपने घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया। इस कारण अब वह भगवान महादेव के मंदिर में रहने लगी थी। एक दिन उसी महादेव के मंदिर में सविता गुप्ता अपने बेटे सूरज के साथ भगवान के दर्शन करने आई थी। तभी नयन की नज़र सविता पर पड़ी और उसने देखते ही पहचान लिया कि सविता को किसी मदद की जरूरत है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी बड़ी परेशानी में हैं। सूरज और उसकी माँ सविता अपने परिवार के साथ कोलकाता के लीला महल में रहते थे। लीला महल उनकी पुश्तैनी हवेली थी। समाज में उनकी बहुत इज्जत थी और उनके पास अपार धन दौलत भी थी। पर उनकी उस पुश्तैनी हवेली लीला महल में कई राज छुपे हुए थे। एक रात की बात है। सूरज सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे बड़ी मुश्किल से नींद आई। तभी उसने एक डरावना सपना देखा। एक औरत लाल साड़ी में थी और उसका गला दबा रही थी। घबराहट के साथ जैसे ही उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। तभी सूरज को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेडरूम के दरवाजे पर उसे एक औरत शादी के भेष में खड़ी दिखाई दी। वह औरत धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगी। सूरज बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ा लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर कमरे में लगे शीशे पर पड़ी। उसने देखा कि शीशे में दुल्हन के लाल कपड़ों में बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह सब उसे केवल शीशे में ही दिखाई दे रहा था। तभी उसी औरत की आवाज ऊपर वाले कमरे से आई। जब सूरज वहां पहुंचा तो उसने देखा वही लाल साड़ी वाली औरत रो रही थी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उस औरत ने पीछे मुड़कर सूरज की ओर देखा तो उसकी रूह कांप गई क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी मरी हुई मंगेतर शामल थी। उस दिन के बाद ऐसे हादसे सूरज के साथ बार बार होने लगे। इसीलिए उसकी माँ सविता उसे पास के महादेव मंदिर में दर्शन के लिए लेकर गई और वहीं उसकी मुलाकात नयन से हुई। सविता ने समझ लिया कि अब सूरज की जिंदगी को केवल नयन ही बदल सकती है। इसीलिए
उसने अपने बेटे सूरज की शादी नयन से करा दी। जब शादी के बाद नयन उस हवेली में पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि यह हवेली कोई साधारण हवेली नहीं है। उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अघटित हुआ है। नयन सूरज से शादी करके बेहद खुश थी, पर सूरज ऐसा महसूस नहीं करता था। शादी की पहली रात को ही सूरज ने नयन से कहा कि यह शादी उसने बस माँ के कहने पर की है। नयन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। एक रात नयन सो रही थी, तभी प्यास लगने के कारण उसकी नींद खुल गई। तब उसने जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। उसके सामने शादी के जोड़े में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह उस कमरे से धीरे धीरे बाहर जाने लगी। तुरंत ही नयन उसका पीछा करने लगी। नयन ने उसे रोका और पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? वह औरत चौंक गई। उसने कहा, तू मुझे देख सकती है, पर कैसे? तब नयन ने भगवान भूतनाथ से मिले हुए वरदान के बारे में बताया। नयन की सच्चाई सुनकर वह औरत शांत हो गई और रोने लगी। उसने बताया, मरने से पहले मेरी शादी सूरज से होने वाली थी, पर शादी से पहले सूरज ने मुझे धोखा दिया और मुझे जान से मार दिया। कानून से बचने के लिए उसने मेरी लाश को जंगल में दफना दिया। यही नहीं, इस लीला महल में और भी कई बुरी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अब मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं सूरज को जान से मार दूंगी। नयन उस आत्मा की बात सुनकर कांप उठी। उसने उससे कहा, किसी की जान लेकर तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि ऐसा होता तो तू भी उसी अंधेरे में फंस जाएगी जिससे निकलना तू चाहती है। तब उस आत्मा की आंखों में गुस्से की जगह दर्द आ गया। नयन ने उसे न्याय दिलाने का वादा किया। नयन ने भगवान भूतनाथ के सामने प्रार्थना की और उस आत्मा को न्याय दिलाने का मार्ग मांगा। भगवान भूतनाथ की प्रेरणा से अगली सुबह नयन ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। जब जंगल में खुदाई हुई तो एक कंकाल मिला, उसी औरत का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सूरज का अपराध सामने आ गया। सूरज को जेल हो गई। अब उस पीड़ित आत्मा को शांति मिल चुकी थी। कुछ दिनों बाद नयन लीला महल में ध्यान कर रही थी। तभी उसे अचानक ऊपर वाले कमरे से कई सारी चीखें सुनाई दी। वह ऊपर जाकर देखने लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कई सारी औरतें शादी के जोड़े में उल्लू जैसी आवाजें निकाल रही थी। आखिर लीला महल में ऐसा क्या हुआ था? आखिर वह क्या वजह रही होगी कि इतनी सारी औरतें वहां विलाप कर रही थीं? हम ला रहे हैं हर हफ्ते नया वीडियो। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।